इनकम टैक्स एक्ट के प्रोविजंस में हर साल कोई ना कोई चेंजेस जरूर आते हैं। इस साल के आईटीआर फाइलिंग सीजन में आपके ऊपर कौन सा प्रोविजन लगेगा, इसमें अगर कोई भी कंफ्यूजन है तो आई एम हेयर टू क्लियर ऑल दोज कंफ्यूजन। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आज हम बात करेंगे सेविंग बैंक इंटरेस्ट, एफडी इंटरेस्ट एंड आरडी इंटरेस्ट, इनके टैक्स इंप्लीकेशंस क्या होते हैं और टीडीएस रिडक्शन के क्या प्रोविजंस हैं। ये अमाउंट किसी के भी आईटीआर में कितनी भी छोटी क्यों ना हो, लेकिन हर इंडिविजुअल के इनकम का पार्ट जरूर बनते हैं। चलिए सबसे पहले बात करते हैं हम सेविंग बैंक इंटरेस्ट की। सेविंग बैंक का इंटरेस्ट जो देता है यानी कि बैंक, उसके ऊपर टीडीएस काटने के कोई भी प्रोविजन नहीं लगेंगे, चाहे आपका अमाउंट कितना भी बड़ा क्यों ना हो। अब बात करते हैं रेसिपिएंट की, जो इनकम को रिसीव करता है। उनके केस में एक सेक्शन है 80AA, वो लग जाता है और इस सेक्शन के तहत आपको 10,000 तक की डिडक्शन मिलती है। यानी कि अगर आपका इनकम सेविंग बैंक से सपोज 11,000 है तो आपको जो टैक्स पे करना है वो सिर्फ 1,000, जो एक्सेस है 10,000 का, उस पर ही पे करना होगा। और इस पर जो रेट लगता है वो आपके स्लैब रेट के हिसाब से रेट लगता है। सेकेंड सिनेरियो में अगर जो रेसिपिएंट है वो सीनियर सिटीजन है, यानी कि उसकी एज 60 या 60 से ऊपर है, तो उस केस में 10,000 की जगह 50,000 का डिडक्शन अवेलेबल होता है। अब एफडी इंटरेस्ट के केस में जो पेयर है वो बैंक, कोऑपरेटिव सोसाइटी या पोस्ट ऑफिस है, तो उस केस में 10% का टीडीएस डिडक्ट होगा। बट ये एप्लीकेबिलिटी तभी होगी जब इंटरेस्ट इनकम 40,000 से ऊपर होगी। अगर पेयर इन तीनों के अलावा यानी कि बैंक, कोऑपरेटिव सोसाइटी और पोस्ट ऑफिस के अलावा कोई और है, तो उस केस में 40,000 की जगह 5,000 की लिमिट लग जाएगी। और अगर पेई मतलब जिसको इंटरेस्ट इनकम मिल रहा है वो एक सीनियर सिटीजन है, तो उस केस में 50,000 से ऊपर के इंटरेस्ट इनकम होने पर ही टीडीएस का डिडक्शन होगा, वरना नहीं होगा। अब बात करते हैं रेसिपिएंट की हैंड्स में टैक्स इंप्लीकेशंस क्या होंगे। एफडी इंटरेस्ट हर तरीके से टैक्सेबल होता है, बस इसमें अगर आप सीनियर सिटीजन है यानी कि 60 से ऊपर अगर आपकी एज है तो 80BB के तहत आपको 50,000 तक की डिडक्शन मिल जाएगी। और हाँ, अगर आपने 5 ईयर प्लान के साथ एफडी बनवाई है तो उस केस में 80C डिडक्शन आपको मिल जाएगी, जो भी आपने इन्वेस्टमेंट किया है अपनी एफडी पे।